आप सभी क्लास 10th में और आप सभी बोर्ड परीक्षा 2026 का एग्जाम देने जा रहे थे स्टूडेंट्स। आज की वीडियो से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए, ठीक है, क्लास 10th हिंदी 2026 के लिए जो है टॉप 40 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ठीक है, टॉप 40 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। ये आप सभी को 2026 में 100% इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही इसकी पीडीएफ किस तरीके से आप सभी को मिल सकती है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए इन क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं और आप सभी को बता दूं कि ये सारे के सारे ट्रिक के साथ बताने वाले हैं क्वेश्चन। आइएगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, बाण। देखिए इसमें ट्रिक लगाएंगे, इसमें आ रहा है कि बाण शब्द, धनुष बाण का आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो बाण तो क्या करते हैं, अगर हम किसी इंसान को बाण मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बट एक बाण से तो नहीं मरेगा, तो उसके अप्रोक्स हमें कितने बाण मारने हैं, ट्रिक लगानी, अप्रोक्स हमें 1000 मारने हैं। कितने बाण मारने हैं, 1000। तो 1000 आपसे भी देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो 1000 से बन जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसी ही ट्रिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या किसी इंसान के हमें बाण मारे तो वो क्या हो गया, मर गया। और कितने बाण मारे, 1000, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो ऑप्शन नंबर सी वही करेक्ट हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहीं पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, विच इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है। आवारा मसीहा के लेखक क्या है, इसमें एक ट्रिक लगाने वाले। आवारा मसीहा के लेखक है, इसमें देखिएगा एक वर्ड आ रहा है कि मसीहा। मसीहा किसको बोलते हैं, जो हमारी रक्षा करता है, ठीक है, जो हमारा रक्षक होता है उसको मसीहा बोलते हैं, ठीक है। अब मसीहा रक्षा कौन करते हैं, हमारी भगवान जी। तो भगवान कौन से, विष्णु भगवान जी, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेट करेंगे क्या कि मसीहा रक्षा करने वाले, और रक्षा कौन करता है, हमारी जो है हमारे भगवान जी। तो कौन से, विष्णु जी। तो विष्णु प्रभाकर, डी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया कि आवारा मसीहा के लेखक हो गए। इस तरीके से आपसे भी इसको रिलेट कर लीजिएगा, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, मेरी असफलताएं, इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, आइए इसमें देख लेते हैं। तो मेरी असफलताएं के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स एक वर्ड इसमें दिखाई दे रहा है, असफलता। कोई इंसान बार बार असफल होता है। एक इंसान था, वो बार बार असफल हो रहा था। एक दिन क्या हो जाता है, उसके मन में सुसाइड के थॉट्स आ जाते हैं और वो क्या जाता है, मर जाता है। जब मर जाता है तो उसके अंदर की क्या निकल जाती है, आत्मा, ठीक है। आत्मा निकल जाती है उसके अंदर की। तो जब आत्मा निकल जाती है तो आत्मकथा विद्या की तो यह रचना हो गई, ठीक है। इससे पता चल गया आत्मा निकल गई। और मरे हुए इंसान के ऊपर हम चढ़ाते हैं गुलाब। क्या चढ़ाते हैं, गुलाब, ठीक है। तो इससे बाबू गुलाब राय बन गया, ठीक है। क्या हो गया, इससे ही बाबू गुलाब। वो जब असफल हो जाता है बार बार तो उसके मन में सुसाइड थॉट्स आने लगते हैं, एक दिन मर जाते हैं। मरे हुए इंसान के ऊपर जो पुष्प चढ़ाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं, गुलाब। और गुलाब से हमारा क्या बन गया, बाबू गुलाब राय जी, ठीक है। इस तरीके से बन गया। और वहीं पर अगर पूछा किस विद्या की रचना, तो आत्मकथा, क्योंकि उसकी आत्मा निकल गई तो आत्मा से बन जाता है आत्मकथा, ठीक है। इस तरीके से आपसे भी याद इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विच इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ब्राह्मण पत्रिका संपादक, इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, आइए देख लेते हैं। ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण। आप देखते हैं, आपसे भी ने सुना होगा ब्राह्मण को, ब्राह्मण पत्रिका संपादक। तो ब्राह्मण देखेंगे यहाँ पर नारायण। तो नारायण आपसे भी ने एक चीज़ से रिलेट कर लिया, नारायण जो थे वे कौन थे, यहाँ पर देखेंगे नारायण जो थे वे ब्राह्मण थे, ठीक है। कौन थे, नारायण जो थे, ब्राह्मण कौन थे, नारायण जी। तो नारायण से बन जाता है प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्रिका संपादक प्रताप नारायण मिश्र हो गए, ठीक है। अब वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हंस पत्रिका संपादक कौन है। तो हंस पत्रिका संपादक कौन है, इसमें आपको एक ट्रिक लगानी है, हंस। हंस यानी पक्षी जो होते हैं, ठीक है। हंसों से हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हंसों से हमें करना चाहिए प्रेम, ठीक है। हमें हंसों से क्या करना चाहिए, प्रेम, ठीक है। अब प्रेम कौन से ऑप्शन में है, ये देखिएगा यहाँ पर मिल गया आपसे को प्रेम। तो प्रेम से बन जाता है मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब वहीं पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि तार सप्तक का संपादक किस है। तार सप्तक का संपादक किसने किया था, तार सप्तक का संपादक, आइए देख लेते हैं। इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, तार। इस दुनिया में कितने तार है कोई नहीं जानता, तो ज्ञात नहीं हो सकती है, तो भाई क्या है, अज्ञात। अज्ञात से जो रिलेटेड वर्ड क्या मिला हमें, अज्ञे जी, ठीक है। इस दुनिया में जहाँ तहाँ तार के तार फैले हुए हैं, ठीक है। तार सप्तक से आ गया, तार जहाँ तहाँ तार फैले हुए हैं। और जो है इस दुनिया में इतने तार हैं कि एक इंसान ज्ञात नहीं कर सकता कितने तार हैं। तो क्या, अज्ञात। अज्ञे से रिलेटेड अज्ञे जी हो गया, ज्ञात से रिलेटेड। तो अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, ठीक है। अगर ये पूरा आता है नाम, ठीक है। अब देखते हैं एक घूंट। एक घूंट के लेखक कौन है, तो इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, एक घूंट मान लिया हमने किसका, भांग का, ठीक है। एक घूंट मान लिया हमने भांग का, ठीक। और भांग किसको प्रेरित थी, भगवान शंकर जी को, ठीक है। किसको प्रेरित थी, भगवान शंकर जी को। तो इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि भांग का एक घूंट किसने पिया, भगवान शंकर जी ने। किसके रूप में, एज ए प्रसाद के रूप में, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 7 8 देख लेते हैं। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, क्या बोलूँ क्या याद करूँ के लेखक कौन है, आइए इसको देख लेते हैं। क्या बोलूँ क्या याद करोगे, हरिवंश राय बच्चन जी। क्या बोलूँ क्या याद करोगे ले गए। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हरिवंशम नहीं है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या भूलू क्या याद करूँ किसकी लेखक है, ठीक है। ये कमेंट्स करके बताइएगा आपकी संस्मरण की है, आत्मकथा की, जीवनी की है। यहाँ पर डबल टाइप हो गया, कोई नहीं, आपसे भी इन तीनों में से बताइएगा किसकी है। क्या बोलूँ क्या याद करूँ किस विद्या की है, ठीक है। आपसे इसको कमेंट्स करके। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, मेरी असफलताएं किस विद्या की। मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था एक क्वेश्चन कि मेरी असफलताएं। कोई इंसान बार बार असफल होता है, क्या होता है उसके मन में सुसाइड के थॉट हो जाते हैं, वो मर जाता है। और मरे इंसान के ऊपर चढ़ाते हैं गुलाब, तो गुलाब रहेगी तो होगी, तो उसकी क्या निकल जाती है, आत्मा। तो आत्मा से बन गया आत्मकथा, ठीक है। मैंने वहाँ पर ये ट्रिक भी लगाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा, बट स्टूडेंट्स ये जो है 40 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 11 मान के हम चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है, तो चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है, तो चिंतामणि पहले क्या हो गया, हमें पता चल गया चिंतामणि क्या है, एक निबंध है। ये निबंध गतिविद्या पर है, ये निबंध विद्या पर आधारित है, हमें पता चल गया। और चिंतामणि के जो है राइटर आपसे बता दूँ, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं कि हमें भगवान के, जब हमें पता है क्या करनी चाहिए, चिंता हमें कभी नहीं करनी चाहिए जब भगवान जी का आशीर्वाद हो हमारे पास। किसके भगवान जी, कौन भगवान जी का, आचार्य राम भगवान जी का जब हमारे पास आशीर्वाद हो, प्रभु राम जी के हमारे ऊपर कृपा हो, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ये इससे बन जाता है। चिंतामणि के लेखक जो हो गए हमारे, वो हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन ये 2 है, बट आपसे को बता ही दिया मैंने, ये इस तरीके से लिखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि ममता रचना के लेखक कौन, तो ममता रचना के लेखक ममता, तो ममता रचना के लेखक हो गई जयशंकर प्रसाद जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे को पता ही होगा, ममता रचना का चैप्टर भी आपसे के, ठीक है, उसमें ये पार्ट में, ठीक है। अब देखते हैं कलम का सिपाही। कलम का सिपाही में क्या टैग लगाएं, कलम। कलम यानी हो गया पेन, ठीक है। कलम हो गया पेन, और पेन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। किसके द्वारा आपसे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर वगैरह, डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह, जो भी मतलब कि बहुत अच्छे पद तक पहुंचेंगे, बट पेन आपका साथ देने वाला है। तो पेन जो है काम के अमृत के समान है, ठीक है। अमृत राय हो गया, इससे आपसे भी ट्रिक लगा सकते हैं। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक है, तो पृथ्वीपुत्र निबंध, पृथ्वी, इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, पृथ्वी होगा, ठीक है। पृथ्वी है, ठीक है। इसमें देखते हैं पृथ्वी, पृथ्वी के क्या माता, पृथ्वी माता के हम पुत्र हैं, ठीक है। और उन्होंने हमें क्या ले रखा अपनी शरण में, तो शरण देखिए कहाँ आ रहा है, ये रहा, तो शरण से हो गए वासुदेव सर अग्रवाल जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। श्रृंगारस मंडल के लेखक कौन है, तो इसमें श्रृंगारस मंडल देखिएगा तो क्या है, रस। तो रस किसका, भांग का। हमने इसमें ट्रिक लगा रहे हैं, मान लिया रंग किस, भांग का, ठीक है। भांग का रस किसको प्रिय था, नाथ जी को, भोलेनाथ जी को। तो यहाँ पर विट्ठल नाथ हो गया इससे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन, तो गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, वो है जटमल जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से प्रयोग कर लीजिएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। रसिक कीर्ति के राइटर कौन है, रसज्ञ। इसमें ट्रिक लगाने वाले हैं जो कि आप सभी को हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। क्या, रसज्ञ, रस हो गया, ज्ञ को हम डिनोट कर लेते हैं ज्ञान से, ठीक है। यहाँ पर रस को हमने जो है सेपरेट किया, रस को रस से कर लिया, ज्ञ का ज्ञान से। जिसके पास ज्ञान होता है, आपने रस लिया किसके रूप में, आप सभी ने पहले जो ज्ञान का रस लिया किसके, प्रसाद के रूप में आप सभी ने लिया, ठीक है, ठीक है। अब आप सभी ने जो प्रसाद के रूप में लिया, अब जब ज्ञान का रस जिसके पास होता है, वो क्या होता है, एक महान वीर होता है। क्या होता है, वो एक महान वीर बन जाता है। तो क्या होगा, इससे देखिएगा महावीर प्रसाद। तो यहाँ पर देखिएगा हमने ट्रिक बनाई बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन कीर्ति के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो होप सो स्टूडेंट, ये भी आपसे क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या, इंदुमती है, तो इंदुमती क्या है, इंदुमती है आप सभी की प्रथम कहानी है, निबंध है, उपन्यास है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूँ कि इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी है, इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, और नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है, और जो है परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ठीक है। हिंदी की प्रथम कथा आपसे को मैंने बता दी, गोरा बादल की कथा, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है। प्रथम उपन्यास की अगर मैं बारे में बात करूँ तो आपसे को बता ही दिया मैंने, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी का प्रथम, देखिए यही क्वेश्चन आ गया, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम नाटक मैंने बता दिया नहुस है, और गोपाल चंद्र गिरधर दास जी इनके जो है राइटर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, सॉरी 20 हो गया यहाँ पर, ठीक है। चिंतामणि की गतिविद्या है, तो चिंतामणि मैंने आपसे बता दिया कि निबंध संग्रह पर आधारित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये हमने आपको ट्रिक से बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट हो जाता है कि अर्धनारीश्वर के लेखक। इसमें क्या ट्रिक लगाने वाले हैं, इसमें आपको को एक साउंड सुनाई दे रहा होगा, अर्धनारीश्वर, ईश्वर का साउंड आ रहा है ना, नारीश्वर। तो ईश्वर कौन है, तो ईश्वर आपसे भी यहाँ पर देखते हैं, भगवान राम जी को ईश्वर ईश्वर है, ठीक है। ईश्वर कौन है, ईश्वर यानी भगवान, भगवान जी कौन है, राम जी। तो रामधारी सिंह दिनकर इससे बन जाता है, ठीक है। अर्धनारीश्वर के लेखक राइटर कौन हो गए, रामधारी सिंह दिनकर जी। क्वेश्चन नंबर 22, अष्टयाम के लेखक कौन है, तो अष्टयाम के लेखक कौन है, रामदास सिंह प्रसाद जी, नाभादास जी, विट्ठलनाथ जी। तो स्टूडेंट्स ये कमेंट्स करके बताइएगा आप, ठीक है। अष्टयाम के लेखक कौन होने वाले हैं, ये वैसे विट्ठलनाथ जी होने वाले, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन होने हैं, जयशंकर प्रसाद,
देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, जयशंकर प्रसाद हो गया, मुंशी सदाचूलाल, रामदास जी दिनकर, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है प्रेम, इसमें ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, प्रेम हो गया, कोई प्रेम के चक्कर में अगर पड़ेगा तो वो क्या बन जाता है, लल्लू। ठीक है, प्रेम के चक्कर में कोई बनेगा क्या बन जाता है, लल्लू। तो क्या हो गया, लल्लू से बन गया लल्लू लाल। तो लल्लू लाल की जी की रचना है। ठीक है, प्रेम सागर के रचना के लेखक कौन हो गया, प्रेम में जो पड़ेगा ना, ये मान के वो क्या बन जाएगा, लल्लू। तो लल्लू लाल जी की है रचना हो गई। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। नासिकेतोपाख्यान के राइटर कौन है वाले, तो नासिकेतोपाख्यान के जो राइटर है वह सदल मिश्र जी हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 अजातशत्रु के लेखक कौन है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू झरना लहर, कामायनी, आकाशदीप। ठीक है, ये सारी की सारी, कंकाल, तितली, इरावती, ये सारी की सारी रचना जो होने वाली है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। कंकाल, तितली, इरावती, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, आकाशदीप, ये जिसकी हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। ठीक है, ये कामायनी सब इनकी हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी की थी। इनको अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी की सारी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तितली उपन्यास। ठीक है, मैंने अभी तितली के बारे में बात किया था। तितली, कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे तो हम वहाँ पर एक कम्युनिटी पोस्ट है। ठीक, कम्युनिटी पोस्ट में हम क्या करते हैं, हम सेपरेट जैसे कि आज हमने क्या कहा, हम उसमें अप्रोक्स 7 क्वेश्चन डेली डालते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में 7 क्वेश्चन डेली डालते हैं। जैसे हमने आज जयशंकर प्रसाद जी को लिया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की जितने 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो 7 के 7 हम क्या करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में डाल देते हैं। आपसे भी वहाँ पर जाइएगा और उन क्वेश्चन को लगाइएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में डाल देंगे कि गोदान कवन, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, इनकी 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, तो उपन्यास है, इनके बारे में डाल दिया। तो इस तरीके से हम जो है वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। कम्युनिटी पोस्ट भी आप सभी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, गोदान अभी मैं बात ही कर रहा था, गोदान कवन, सेवा सदन, जो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात किया था, गोदान कवन, सेवा सदन और कर्मभूमि और निर्मला, इनके मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास है। ठीक है, गोदान उपन्यास किसका हो गया, मुंशी प्रेमचंद जी का, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने आपको बता भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका संपादक कौन है, तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका संपादक जो हो गए वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अब की बार 95% का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, रामचंद्रिका के कवि हैं, तो रामचंद्रिका के कवि कौन होने वाले हैं स्टूडेंट्स, आपको बता दूँ रामचंद्रिका के कवि जो होने वाले हैं वो होने वाले हमारे कौन, केशवदास जी, श्री केशवदास जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तार सप्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तार सप्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो तार सप्तक जो लिखी गई है हमने आपको बता दिया था, एक आया भी था कि इस दुनिया में इतने तार हैं आप कोई गिन नहीं सकता, तो क्या हो गया, अज्ञात है। तो अज्ञे से जो रिलेटेड वर्ड है, अज्ञात से रिलेटेड वर्ड है अज्ञे जी, और इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ 30 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है कुछ 31। ठीक है, यहाँ से 31 स्टार्ट हो जाते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी है, तो विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, 32 देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास मैंने आपको बता ही दिया था, हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। ठीक है, और त्याग, ये गोदान आपको बता दिया मुंशी प्रेमचंद जी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। त्यागपत्र का जो उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार जी का है। और परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है और लाला श्रीनिवास जी इनकी जो है राइटर है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो हिंदी की प्रथम कहानी जो है इंदुमती है। इसमें अगर मैं ट्रिक बताऊं तो सबसे पहले आपको कहानी यहाँ पर देखिएगा, मती मतलब हमने मान लिया माता को। ठीक है, हिंदी की प्रथम जो आपसे जो कहानी पहली बार सुनाई होगी किसने सुनाई, कि माता ने। तो हिंदी की प्रथम कहानी, प्रथम बार जो कहानी सुनाई होगी किसने, माता ने। तो माता से हो गया मती, इंदुमती। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है, तो सरयू पार की यात्रा के लेखक हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, गोदान कवन सेवा सदन। देखिए तीनों उपन्यास हैं। ठीक है, ये तीनों उपन्यास यहाँ पर आ जाते हैं कि गोदान कवन सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी के, 4 मैंने बता दिया, 3 उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। और कर्मभूमि और निर्मला भी याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गोदान कवन सेवा सदन, कर्मभूमि और निर्मला। ठीक है, अब देखते हैं 6, बाणभट्ट की लेखक, ये बाणभट्ट नहीं है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला ही हमने आपसे बता दिया कि बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद। बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो गए, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब देख क्वेश्चन, पगडंडी का जमाना मोस्ट इंपोर्टेंट है। पगडंडी का जमाना, इसके राइटर कौन वाले हैं, पगडंडी के जमाने के जो राइटर है वह हरिशंकर प्रसाद जी हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हो गया यहाँ पर। राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप किसका हो गया, राष्ट्र के स्वरूप हो गया वासुदेव शरद अग्रवाल जी का। आपको पता होगा राष्ट्र के स्वरूप आपको जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, त्यागपत्र निबंध के लेखक कौन है, त्यागपत्र निबंध के लेखक हुए जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार कहाँ है, ये रहे। ठीक है,
त्यागपत्र क्या होगा, जनेंद्र कुमार। अब मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास की गोदान गबन सेवा सदन, जो है मैं आपको गोदान गबन सेवा सदन कर्मभूमि निर्मला याद रख लीजिएगा। और तब की बात और थी, ये आपसे कमेंट्स कर बताने की किसकी है। वासुदेव श्रृंगार का बताई दिया मैंने, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है और राष्ट्र का स्वरूप के लेखक हुए। ये क्वेश्चन लास्ट है आप सभी का आज का। 40 क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के पूरे हो जाते हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन है, आप सभी कमेंट्स करके बताइए। चलो बता देता हूँ मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए, नहीं दे देता हूँ आप सभी को, ठीक है। आप सभी को पता तो चली गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। अंधेर नगरी रचनाकार कौन हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आप सभी को जो मैंने इसमें क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बताए हैं, अब मैं क्वेश्चन आप सभी को दे देता हूँ, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या, आप सभी को उसका कमेंट्स आंसर करके आंसर दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप सभी को बताना है कि कर्म भूमि, ठीक है, कर्म भूमि किस विद्या पर आधारित है और इसके राइटर कौन है, ठीक है। आप सभी को कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को बता दूं कि पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।